नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं CDP फॉर CTET। तो CDP का यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टॉप 100 क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित आपको टोटल जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। 100 क्वेश्चनों का ये वीडियो हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ईगो लिबिडो का अर्थ है, जो ईगो लिबिडो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो ईगो लिबिडो का अर्थ हो जाता है आपका आत्म प्रेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, जो EH इरिक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। EH इरिक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये हो जाती हैं 8 अवस्थाएं हो जाती हैं EH इरिक्शन के अनुसार। शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। तो ये अंतर होता है आपका उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन है आपका, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सुपर ईगो का विकास होता है किस अवस्था में। तो ये होता है आपका अव्यक्त अवस्था में। जो अव्यक्त अवस्था है उसमें जो है ज़्यादा विकास होता है मनोलैंगिक अवस्था का। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कहा गया है फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण, तो ये हो जाता है आंशिक दमन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी टीचर की सभी परीक्षाओं के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। तो ये दी गई है मनोविश्लेषणवाद के द्वारा। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है मैकडूगल का कथन। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ये प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो ये कथन हो जाता है आपका स्किनर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान दिया जाता है। तो ये ध्यान जाता है आपका बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में। इस तरह से उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो वर्तमान की बात हो रही तो ये हो जाता है शैशव अवस्था में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशव अवस्था में है। निम्नलिखित में से लंबावत विधि का अध्ययन किसने किया है। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है कार्ल सी गैरिसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो ये कहा गया है आपका रायबर्न के द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा गया था ये कथन किसका है, तो ये रायबर्न के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। मन का विज्ञान कहा है, तो मन का विज्ञान कहा है पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिलेवे पुस्तक के रचयिता कौन है।
पिले हुए पुस्तक के रचयिता हो जाते हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो शिक्षा का केंद्र बिंदु हो जाता है बालक। ये शिक्षा का केंद्र बिंदु हो जाएगा। किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे पर निरीक्षण किया जाता है। तो मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक निरीक्षण करता है और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो ये होता है आपका अंतर्दर्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर हो जाते हैं अमेरिका के वैज्ञानिक। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो ये हो जाती है निरीक्षण की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है वो हो जाती है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये हो जाता है इसका संबंध क्रो एंड क्रो से। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की क्या परिभाषा है? तो स्किनर की परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा हो जाएगी आपकी स्किनर की। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन किया है तो ये किया गया है आपका वाल्फ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया तो ये किया गया है आपका वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो ये हो जाता है अंतर्दर्शन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से जो है आपका सामाजिकता का गुण विकसित होता है। बच्चा खेलता है तो उसमें जो है सामाजिकता की भावना पैदा होती है खेल से। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है तो ये विधि हो जाती है प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आपका। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? संज्ञानवादी पद्धति के जनक आपसे पूछे गए हैं तो ये हो जाते हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था, जो बहिर्दर्शन विधि है उसका प्रतिपादन किया था जेबी वाटसन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर सीख लेता है, यह क्या है? साइकिल चलाने वाला स्कूटर सीख लेता है तो ये एक धनात्मक जो है स्थानांतरण हो जाएगा, यानी प्लस की बात यहाँ पर की गई है। कुछ तो उसको पहले से आता था और कुछ उसने अब सीख लिया है। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जो अंतर्निरीक्षण विधि है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं विलियम वुंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है तो ये कहा गया है स्टेनले हॉल के द्वारा। अपनी आत्मा में देखना
ही अंतर्दर्शन है। ये कथन किसका है? अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। ये कथन हो जाता है आपका टीचनर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। टीएटी या टेट जिसको कहा जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये विधि हो जाती है आपकी प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टीएटी परीक्षण की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्ययन का क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपका मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में जो है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है ये हो जाता है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो हो जाती है आपकी 1916 में। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत तो ये जाना जाता है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से। चिन्ह सिद्धांत का चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी, और सहप्रयोजन व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाएगा। यानी उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इन सभी के नाम से जाना जाता है चिन्ह अधिगम के सिद्धांत को। प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो प्रयोगात्मक विज्ञान है तो ये कहा जाता है आपका विलियम वुंट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, विलियम वुंट हो जाते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। वोल्फ गैग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया है? वोल्फ गैग कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया है तो ये किया गया है 1920 में। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो ये कहा जाता है विलियम जेम्स को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम की बात हो रही है तो ये ध्यान दिया जाएगा आपका संपूर्ण स्थिति पर। ए हो जाता है करेक्ट आंसर। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है तो उसको कहा जाता है प्रयोगात्मक समूह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है तो ये हो जाता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया है तो ये परिभाषित किया गया है आपका वाटसन के द्वारा। ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ है तो ये आविष्कार हुआ है आपका किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का जो आविष्कार है ये हुआ है 1918 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? वुंट के द्वारा जो स्थापित स्कूल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है संरचनावाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो ये हो जाता है बहुत प्रभावशाली। ठीक है, बहुत प्रभावशाली हो जाएगा स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम। और चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। दूसरे 50 क्वेश्चन हम जो है आपको अगली वीडियो में करा देंगे। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।